हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है द फ्यूचर एजुकेशन पर। रीट एग्ज़ाम जो कि आपके 26 सितंबर को कराया गया था, उस पर जो आपकी ऑफिशियल आंसर की है वो फाइनल आंसर की के आधार पर आपका ये पूरा पेपर सॉल्यूशन रहने वाला है। 2021 की जो रीट परीक्षा हुई है, इसका लेवल सेकंड का जो पेपर हुआ है, लेवल सेकंड का, उसके लिए ऑफिशियल जो फाइनल आंसर की है उसके आधार पर आपको ये पेपर सॉल्यूशन मिल रहा है। इस पेपर में, इस वीडियो में आपको जीके के जो कि कुल मिलाकर 60 प्रश्न आए हैं, उन सभी का ऑफिशियल फाइनल आंसर की के आधार पर पूरा पेपर सॉल्यूशन इस वीडियो में मिलने वाला है। इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा, आपकी बहुत सहायता होगी। आगामी हर परीक्षा में बहुत काम आने वाले प्रश्न हैं। और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और द फ्यूचर एजुकेशन एक सत्य और सटीक जो एजुकेशन ग्रुप है, इसके साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता देना चाहेंगे, रीट एग्ज़ाम का ये पेपर लेवल सेकंड का पेपर है। जीके की फाइनल आंसर की के आधार पर पूरा पेपर सोल्यूशन आपको मिल रहा है इस वीडियो में। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न पर हम आ जाते हैं। यहाँ 91 नंबर का प्रश्न है आपके। निम्नलिखित सिंधु सरस्वती सभ्यता स्थलों में से कौन से पाकिस्तान में स्थित हैं? 91 का आपके उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी के अनुसार 1, 2, 5, 4। 1 मोहनजोदड़ो, फिर 2 हड़प्पा, इसके साथ में है फिर 5 चहुदड़ो, और फिर है छठा कोट दीजी। तो ये आपके ऑप्शन हो जाएगा सी। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। ये फ्रेंड्स आपको बता देना चाहूँगा, ये प्रश्न आपके बार बार लगभग हर परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। आपके आगामी हर परीक्षाओं में ये प्रश्न बहुत काम आने वाला है। इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। 92 नंबर का प्रश्न है आपके। महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ? तो इसका आपके उत्तर आ जाएगा ऑप्शन ए, जालोर में हुआ, जालोर में। अगला प्रश्न 93, वैदिक काल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ आपके सामने 3 कथन दिए हुए हैं। गृहस्थ आश्रम अन्य सभी आश्रमों का पोषक था, ग्राम के अधिकारी को ग्रामणी कहा जाता था, व्यापारी वर्ग को विष कहा जाता था। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा आपके ऑप्शन बी। ऑप्शन बी के अनुसार 1 और 2 दोनों सही हैं। गृहस्थ आश्रम अन्य सभी आश्रमों का पोषक था, ग्राम के अधिकारी को ग्रामणी कहा जाता था, ये दोनों वाला ऑप्शन सही है। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा द फ्यूचर एजुकेशन को। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न है 94 नंबर का हमारे प्रश्न आपके सामने। संत दरियावजी द्वारा राम स्नेही संप्रदाय की शाखा कहाँ स्थापित की गई? 94 में आ जाएगा ऑप्शन सी, रैण में। ऑप्शन सी, रैण। अगला प्रश्न आपके हैं 95, महावीर स्वामी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन आ जाएगा आपके 95 में ए, केवल सेकंड है। तो आपको ये केवल सेकंड 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सत्य है? तो इसमें ये सत्य है, उनके बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी के बारे में सत्य है, उनका बचपन का नाम वर्धमान था। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम 96 में। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है? 96 में आ जाएगा ऑप्शन ए, अलगोजा। ऑप्शन ए, अलगोजा। 97 में आ जाते हैं। 97 में आ जाते हैं दोस्तों। 97 है हमारे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? महाजनपद दिए हुए हैं और नगर दिए हुए हैं। तो 97 में आपके आ जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी के अनुसार मिलान है आपका कंबोज, नगर आ जाएगा राजपुर। अगला प्रश्न हमारा आ जाता है 98, भंडदेवरा मंदिर किस जिले में स्थित है? तो 98 में आ जाएगा ऑप्शन सी, 12 में। ऑप्शन सी, 12। अगला प्रश्न हमारा 99, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए हुए हैं, अब इनमें से कौन से कथन सही हैं? 99 में आ जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 नंबर का, यानी कि उसने सेल्यूकस की पुत्री के साथ विवाह किया। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कौन सा कथन सही है? उसने सेल्यूकस की पुत्री के साथ विवाह किया। अगला प्रश्न आपके आ जाता है 100वें नंबर का, 100 नंबर आ जाएगा 100। यहाँ पर आपके कथन दिए हुए हैं 2 कथन। आपको पूछा गया है इन दोनों कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो आपके 100वें प्रश्न में आ जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। 1
और दोनों सही है। अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में हैं, ये सही है। अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं, ये भी सही है। अगला प्रश्न है 101, चोरी चोरा की घटना कब हुई? 101 में आ जाएगा ऑप्शन बी, फरवरी 1922। जो रीट परीक्षा हुई है लेवल 2 की, उसके आपके फाइनल आंसर की के आधार पर पूरा पेपर सोल्यूशन आपको उपलब्ध हो रहा है। तो द फ्यूचर एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। द फ्यूचर एजुकेशन ने ठाना है केवल सत्य और सही खबर ही आप तक पहुंचाना है, केवल सत्य और सही जानकारी ही आपको उपलब्ध करवाना है। तो सबसे सटीक और सत्य जानकारी के साथ पाना चाहते हैं तो द फ्यूचर एजुकेशन को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला आपके प्रश्न है 102 नंबर का प्रश्न है, पंडित हरिनारायण शर्मा को अलवर के किस शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया? 102 नंबर का प्रश्न है, पंडित हरिनारायण शर्मा को अलवर के किस शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया? 102 में आ जाएगा ऑप्शन बी, जय सिंह। अगला प्रश्न आपके आ जाता है 103 नंबर का प्रश्न है, यह किसने कहा था कि धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है? धर्म न तो पुस्तक में है और न धार्मिक सिद्धांतों में। 103 में आ जाएगा ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद। 104, भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि किसे कहा जाता है? 104 में आ जाएगा ऑप्शन डी, चोखा मेला को। ऑप्शन डी, चोखा मेला। 105वां प्रश्न हमारे सामने, 105वां प्रश्न है दोस्तों आप सभी के लिए, औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर किस शासक ने पत्र लिखकर विरोध किया? तो 105 में आ जाएगा आपके ऑप्शन ए, राज सिंह। ऑप्शन ए, राज सिंह। अगला प्रश्न 106, डूंगजी व जवाहर जी ने किन राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया? तो 106 में आ जाएगा ऑप्शन ए, बीकानेर व जोधपुर। बीकानेर व जोधपुर। अगला प्रश्न 107वां, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अमरदास बैरागी का छद्म नाम धारण किया? तो 107 में आ जाएगा ऑप्शन डी, जोरावर सिंह बारहट। जोरावर सिंह बारहट। अगला प्रश्न है 108वां प्रश्न आप सभी के लिए है, राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था? 108 में आ जाएगा ऑप्शन बी, गोपाल सिंह खरवा। ऑप्शन बी, गोपाल सिंह खरवा। अगला प्रश्न हमारा आ जाता है 109, निम्नलिखित में से कौन हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में शामिल थे? चंदावल दस्ते में। तो आपके जो प्रश्न है इसका 109 का आपके आ जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 5। पुरोहित गोपीनाथ थे, राणा पूंजा थे, इसी के साथ जयमल मेहता थे और साथ में थे चारण जैसा। तो ये आ जाएगा आपके ऑप्शन डी। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न है 110 नंबर का। 110 में है, निम्नलिखित में से किस छतरी को शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है? 110 में आ जाएगा ऑप्शन ए, राम गोपाल पोद्दार की छतरी। राम गोपाल पोद्दार की छतरी। 111, दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में स्थित है? 111 में आ जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में। 112, चावंड चित्रकला शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ? 112 में आ जाएगा ऑप्शन ए, मेवाड़ में। 113वां प्रश्न है, श्रीमती किशोरी देवी किस किसान आंदोलन से संबद्ध रही? 113 में आ जाएगा ऑप्शन बी, सीकर। ऑप्शन बी, सीकर। अगला प्रश्न है, बजट्टी नामक आभूषण शरीर के किस भाग में धारण किया जाता है? बजट्टी नामक आभूषण। 114 में आ जाएगा ऑप्शन डी, गला। ऑप्शन डी, गला। अगला प्रश्न है 115वां। 115वें प्रश्न पर आ जाते हैं। एडवर्ड थॉर्नडायक 1898 को शिक्षा मनोविज्ञान में किस सिद्धांत के लिए जाना जाता है? 115 में आ जाएगा ऑप्शन सी, सीखने का सिद्धांत। ऑप्शन सी, सीखने का सिद्धांत। 116 नंबर का प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय आकलन केंद्र को क्या नाम दिया गया है? 116 में आ जाएगा ऑप्शन डी, परख। ऑप्शन डी, परख। अगला प्रश्न आपके आ जाता है 117वां, राजस्थान में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कल्प CALP कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? 117 में आ जाएगा ऑप्शन डी, 2004-05 में। अगला प्रश्न है 118वां, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? 118 में आ जाएगा ऑप्शन सी, 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947। अगला प्रश्न 119वां, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को किस मौलिक
को किस मौलिक अधिकार बनाया गया? तो 119वें में आ जाएगा आपके ऑप्शन ए, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार 119 में आ जाएगा ए। अगला प्रश्न है 120वां प्रश्न। 120वां प्रश्न जो है वो कहता है, भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण का अधिनियम कब बनाया गया? 120 में आ जाएगा ऑप्शन बी, 2012 में। अगला प्रश्न है 121वां प्रश्न। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? इसका आ जाएगा ऑप्शन ए, 25 जनवरी को। ऑप्शन ए 25 जनवरी। 122वां प्रश्न। भारतीय संविधान की जिस सूची में कृषि एवं सिंचाई को शामिल किया गया है वह है? 122 में आ जाएगा ऑप्शन बी, राज्य सूची। ऑप्शन बी, राज्य सूची। 123वां प्रश्न। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान दिया गया है? 123 में आ जाएगा ऑप्शन ए, 129। अगला प्रश्न हमारा आ जाता है 124वां प्रश्न। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है? 124 में आ जाएगा ऑप्शन ए, 53। कौन सा अनुच्छेद? 53, 53। अगला प्रश्न है 125वां। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के अध्याय 2 क में जिसके गठन का प्रावधान है वह है? तो 125 में आपके आ जाएगा ऑप्शन डी, ग्राम सभा। ऑप्शन डी, ग्राम सभा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा आपके नंबर आ कितने रहे हैं। 126वां प्रश्न। 126वां है, राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है? 126 में आ जाएगा डी, 1/6। अगला प्रश्न 127। स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे? 127 में आ जाएगा ऑप्शन सी, अनंत शयनम अयंगर। अनंत शयनम अयंगर। अगला प्रश्न 128वां। भारत में मतदान के दौरान मतदान केंद्र पर मतदाता रजिस्टर का प्रभारी कौन होता है? 128वें नंबर में आ जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय मतदान अधिकारी। अगला प्रश्न आपके आ जाता है, किस शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है? 129 में आ जाएगा ऑप्शन ए, संसदीय सरकार। संसदीय सरकार। अगला प्रश्न हमारा आ जाता है 130वां प्रश्न। निम्न में से कौन सा ज्ञान उद्देश्य का उदाहरण है? 130 में आ जाएगा ऑप्शन सी, परिभाषित करना। ऑप्शन सी, परिभाषित करना। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम। अगला प्रश्न 131वां प्रश्न है, पाठ्यक्रम के जिस सिद्धांत में करके सीखने पर बल दिया जाता है वह है? 131 में आ जाएगा ऑप्शन सी, क्रिया का सिद्धांत। ऑप्शन सी, क्रिया का सिद्धांत। अगला प्रश्न 132वां प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के प्रवाह की दिशा होती है? 132 में आ जाएगा ए, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। अगला प्रश्न 133वां, सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कहलाती है? 133 में आ जाएगा ऑप्शन सी, अपसौर। अधिकतम दूरी क्या कहलाती है? अपसौर कहलाती है। और निम्नतम दूरी उपसौर कहलाती है। अगला प्रश्न हमारा आ जाता है 134वां, खाद्य श्रृंखला में चूहा जिस श्रेणी में आता है वह है? 134 में आ जाएगा ए, बी। जो ऑफिशियल आंसर की में उत्तर दिया गया है वो है ए एंड बी दोनों, प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता। अगला प्रश्न आ जाता है 135वां, निम्न में से कौन सा कथन सही है? 135 में आ जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी के अनुसार पृथ्वी की सतह पर चक्रवातों में पवनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा एवं घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत दोनों ही दिशाओं में होती है। अगला प्रश्न है हमारा 136वां प्रश्न। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 136वां प्रश्न, निम्न में से किस दशक में भारत में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई? 136 में आ जाएगा ऑप्शन बी, 1911 से 1921 के बीच। अगला प्रश्न हमारा है 137वां प्रश्न। 137वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लौह इस्पात कारखाना भारत में सर्वाधिक पुराना है?
यहाँ आपके जो आंसर दिए गए हैं ऑफिशियल आंसर की में वो दिए गए हैं ए एंड बी दोनों, यानी कि TISCO और IISCO दोनों। अगला प्रश्न है 138वां प्रश्न, दी गई भू आकृतियों का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थिति का सही क्रम है। 138 में आ जाएगा ऑप्शन डी, भाबर, तराई, खादर, डेल्टा, ऑप्शन डी। 139 नंबर का प्रश्न, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है। 139 में आ जाएगा ए, राजस्थान है सर्वाधिक जिप्सम का उत्पादक राज्य। 140, जंस्कर नदी का उपयोग सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन हेतु किस प्रदेश में किया जाता है। ऑप्शन आ जाएगा सी, लद्दाख, ऑप्शन सी, लद्दाख। अगला प्रश्न 141वां नंबर का प्रश्न है आपके लिए, 100 टापुओं का शहर राजस्थान के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन आ जाएगा डी, बांसवाड़ा, ऑप्शन डी, बांसवाड़ा। अगला प्रश्न है 142, राजस्थान की निम्न में से कौन सी जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह में शामिल किया गया है। 142 में आ जाएगा ऑप्शन बी, सहरिया, ऑप्शन बी, सहरिया। अगला प्रश्न 143, राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ऑप्शन आ जाएगा ए, जयसमंद झील। अगला प्रश्न 144वां, राजस्थान भारत में निम्न में से कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। 144 में आ जाएगा सी, सरसों, ऑप्शन सी, सरसों। अगला प्रश्न 145वां, अध्यापन कक्ष में पृथ्वी की आकृति को समझाने का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है। 145 में आ जाएगा ए, ग्लोब, ऑप्शन ए, ग्लोब। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए प्लीज़ फ्रेंड्स। 146वां प्रश्न, प्रश्नोत्तर तकनीक सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में काफ़ी प्रभावी हो सकती है, करती है कि। तो आपके 146 में आ जाएगा सी, शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय भागीदारी, शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय भागीदारी। 147वां, एश्योरेंस शब्द का प्रयोग होता है। 147 में आपके आ जाएगा ऑप्शन ए, जीवन बीमा के लिए। एश्योरेंस शब्द का प्रयोग होता है जीवन बीमा के लिए। अगला प्रश्न है 148वां, निम्नलिखित में से जिला स्तर पर उपभोक्ता विवादों का निपटारा कौन करता है। 148 में आ जाएगा ऑप्शन सी, जिला फोरम, जिला फोरम। अगला प्रश्न हमारा आ जाता है 149, हमारे देश का केंद्रीय बैंक है। 149 में आ जाएगा ऑप्शन बी, केंद्रीय बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक। केंद्रीय बैंक कौन सा है, भारतीय रिजर्व बैंक। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय स्थित है। प्रश्न का आपके उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयपुर। यह आपके रीट का जो पेपर हुआ था लेवल 2 का, यह आपको उपलब्ध करवा दिया गया है द फ्यूचर एजुकेशन द्वारा। चैनल आपको सटीक और सत्य जानकारी उपलब्ध करवाता है एग्जाम की। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगले वीडियो में आपसे जल्दी ही मिलते हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ऑफिशियल आंसर की के आधार पर जीके का पूरा पेपर सोल्यूशन आपको उपलब्ध हो गया है। थैंक यू फ्रेंड्स।